Hello everyone, this is Privesh Chauhan, founder of Indo-German Education and I welcome you guys to my new video। ये वीडियो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होने वाला है जो ये देख रहे हैं समर सेमेस्टर में अपना बैचलर्स या मास्टर्स परस्यू करना। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा प्रोसेस भी बताऊंगा क्या चीजें आपको करनी है सो दैट यू कैन रिसीव योर एडमिशन लेटर, दैट टू फ्रॉम जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी। टाइमलाइन के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या टाइमलाइन एग्जैक्टली रहेगी। थर्ड थिंग, हम लोग इसमें ये चीज भी डिस्कस करने वाले हैं कि आपका टोटल बजट कितना रहने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो नंबर वन, जब भी हम लोग कोर्सेज के बारे में शुरू करते हैं, यूनिवर्सिटीज के बारे में शुरू करते हैं, तो फर्स्ट जो स्टेप रहता है दैट इज गोइंग टू बी योर प्रोफाइल इवोल्यूशन। बैचलर्स के स्टूडेंट हो या मास्टर्स के स्टूडेंट हो, डू कॉन्टेक्ट योर मेंटर्स, डू कॉन्टेक्ट योर सीनियर्स के ओके आपका प्रोफाइल कहाँ पे स्टैंड करता है कि कौन सी जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटी में कौन से कोर्स में आपको एडमिशन मिल सकता है। तो प्रोफाइल इवोल्यूशन इज द मेजर की। Number two is university shortlisting, which is going to be the best part, or we can say this is going to be the most crucial part before starting the application, before starting the documentation preparation। क्योंकि हर एक यूनिवर्सिटी, हर एक कोर्स, भले आप एलिजिबल हो बट यू ऑल्सो हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि आप जिस टारगेटेड कोर्स में पढ़ना चाह रहे हो वो एग्जैक्टली इसका कोर्स स्ट्रक्चर ये है या नहीं है। ये पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में ये वाला आपको कोर्स स्ट्रक्चर और जो मिल रहा है वो पर्टिकुलर है या नहीं है। लाइक वॉट एवर यू आर टारगेटिंग, अगर आप बड़ा सिटी टारगेट कर रहे हो, इफ यू आर टारगेटिंग अ पर्टिकुलर कोर्स, तो इस सिटी का इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए स्कोप है या नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं यहाँ पे। टेक्नीशियन होक्सचूले इंगोलस्टाद के बारे में आपने सुना होगा, जिसका एक ऑटोमोटिव का कोर्स है, वो बहुत ज्यादा हाइप पे है लाइक रिसेंट फ्यू इयर्स से। बट अगर आप उस चीज के बारे में डिटेल में देखो तो इंगोलस्टाद इज अ हेडक्वार्टर ऑफ ऑडी, तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करता है कि ऑडी इंडस्ट्री को जो चीज चाहिए वैसे कोर्स स्ट्रक्चर उस सिटी में अवेलेबल है। तो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू इट कि यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग बहुत अच्छे से हो, चाहे आपकी जो भी नीड्स हो कि उस पर्टिकुलर कोर्स का वहां के मार्केट में नीड है या नहीं है, वहां का इंडस्ट्री कैसा है, वो हर एक चीज आपको चेक करनी है। नंबर थ्री, लेट्स गो टू दैट इज गोइंग टू बी योर सुपर प्रोफेशनल डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन। चाहे वो आपका सीवी हो गया, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस हो गए, विच इज ऑल्सो कॉल योर लेटर ऑफ मोटिवेशन, जो भले आपके लेटर ऑफ रिकमेंडेशन हो गए, ऐसे डॉक्यूमेंटेशन जो आपकी लाइक जो प्रोफेसर साइन करके देते हैं। एंड यू ऑलवेज हैव टू लुक कि ये बहुत ज्यादा प्रोफेशनल से, लाइक बहुत ज्यादा प्रोफेशनलिज्म से, विदाउट एनी प्रॉब्लम्स एरर ये डॉक्यूमेंटेशन हो, और बहुत एक परफेक्ट टॉप नॉच क्लियर ट्रांसपेरेंट हो, सीवीएस से ज्यादा ट्रांसपेरेंट हो। लेटर ऑफ मोटिवेशन बहुत ज्यादा सेटिस्फाइंग होना चाहिए। लेटर ऑफ रिकमेंडेशन आपकी पूरी स्टोरी आपकी शो करनी चाहिए। तो CVSOPLORs बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। आपके एकेडमिक डॉक्यूमेंटेशंस, आपका भले 10th हो गया, 12th हो गया, अगर आप मास्टर्स के लिए जर्मनी जा रहे हो तो आपके बैचलर्स की डिग्री, ट्रांसक्रिप्ट हो गई, वो आपके वर्क एक्सपीरियंस के सर्टिफिकेट्स हो गए, दो बैचलर्स एंड मास्टर्स के लिए दोनों के लिए आपके IELTS के सर्टिफिकेट हो गए, आपके जर्मन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के सर्टिफिकेट हो गए। हर एक चीज यहाँ पे बहुत ज्यादा कंपलसरी है और यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। डॉक्यूमेंटेशन प्रिपरेशन आपने अच्छे से कर दिया, उसके बाद यू हैव टू लुक फॉरवर्ड टू द एप्लीकेशन पार्ट। जो चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है कि ऑलवेज ट्राई कि जो भी एप्लीकेशन डेट है वो आप हमेशा पहले से लिख के रखें, क्योंकि ये डेट पे आपकी एप्लीकेशन शुरू हो रही है एंड नाउ ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और अगर आप किसी भी कंसल्टेंसी के पास जा रहे हो तो उस कंसल्टेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जिस दिन भी एप्लीकेशन शुरू हो रही है उसी दिन आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी एंड टारगेटेड कोर्स में एप्लीकेशन हो जाए। अगर 15 सितंबर को एप्लीकेशन शुरू हो रहा है तो 16 सितंबर से पहले आपकी एप्लीकेशन हो जानी चाहिए। तो दिस प्लेज अ क्रूशियल रोल इनटू द एप्लीकेशन पीरियड ऑफ टाइम। उसके बाद टाइम पे एप्लीकेशन हो जाती है और ये मीनवाइल जो भी आपका टाइम फ्रेम रहता है, तो आपको एक चीज हमेशा याद रखनी कि VFS का स्लॉट, यस अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कॉन्सुलेट का स्लॉट, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका VFS का स्लॉट एडवांस बुक करके रखना है, ताकि जब भी आपका एडमिशन लेटर आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल आपका नवंबर में ही एडमिशन लेटर आ जाता है, तो नवंबर एंड या दिसंबर का आपके पास VFS का स्लॉट या कॉन्सुलेट का वीजा फाइल सबमिटिंग स्लॉट अवेलेबल होना चाहिए, ताकि एडमिशन आने के बाद आपको यहां से वहां भागना ना पड़े, आपको कॉल्स पे कॉल्स ना करने पड़े, मेल्स पे मेल्स ना करने पड़े, आपको बार बार अपनी अपॉइंटमेंट वेट लिस्ट पे ना डालनी पड़े। तो दिस आर द थिंग्स यू हैव टू टेक केयर ऑफ इट। तो VFS वाला पार्ट ये हो गया। एंड उसके बाद जब भी वीजा फाइल प्रिपरेशन हो तो बहुत ज्यादा अच्छे से करनी है, बिकॉज यू ऑलवेज हैव टू टेक केयर ऑफ फ्यू थिंग्स, दैट इज गोइंग टू बी कि जितना ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन चेकलिस्ट से हो
उतना ज्यादा बेटर रहेगा कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन आपने क्लीन क्लियर कर रखे हो, ट्रांसपेरेंटली दे रखे हो। एंड मैं हमेशा एक चीज कहूंगा कि डोंट हायर अ कंसल्टेंट बट गेट इन टच विद अ मेंटोर। ठीक है, कंसल्टेंट और मेंटोर में बहुत ज्यादा फर्क होता है। लाइक डोंट वेस्ट योर टाइम बिहाइंड अ कंसल्टेंसी बट ऑलवेज इन्वेस्ट योर रिसोर्सेज एंड टाइम बिहाइंड अ मेंटोर, बिकॉज एक मेंटोर आपको हेल्प कर सकता है। और ऐसा मेंटोर चूज करिए जो ऑलरेडी जर्मनी जाके आए हो, या ऐसे मेंटोर होने चाहिए जो हर साल, हर सेमेस्टर, हर इनटेक बहुत सारे स्टूडेंट्स को जर्मन पब्लिक यूनिवर्सिटीज में या जर्मन स्टूडेंट वीजा लेके आ रहे हो एकदम स्मूथ प्रोसेस के साथ। तो ऑलवेज गो फॉर दैट ऑप्शन इंस्टेड ऑफ हायरिंग एनी लोकल कंसल्टेंट ओवर है, बिकॉज टाइम एंड मनी सबका इंपॉर्टेंट होता है। ये इनटेक मिस मत कीजिएगा। नाउ टॉकिंग अबाउट, तो ये प्रोसेस तो पूरा स्मूथ था। व्हाट इज गोइंग टू बी योर टाइमलाइन? तो फॉर एग्जांपल टाइमलाइन के साथ शुरू करते हैं। 15 सितंबर को अगर आपकी एप्लीकेशन शुरू होती है तो ये आपका एक मेजर पार्ट रहना चाहिए कि 15 सितंबर से पहले आपके सारे डॉक्यूमेंटेशन प्रिपेयर होने चाहिए, चाहे वो सीवी हो गए, चाहे वो आपके एसओपीज हो गए, एकेडमिक या वर्क एक्सपीरियंस डॉक्यूमेंटेशन हो गए। एंड अगर 15 सितंबर को एप्लीकेशन शुरू हो रही है तो आपको एप्लीकेशन कर ही डालनी है। ऑलवेज रिमेंबर दैट, 15 को शुरू हो रहा है तो 15 को डालो, अक्टूबर में शुरू हो रहा है तो अक्टूबर में डालो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल किसी स्टूडेंट का 15 सितंबर को एप्लीकेशन हो जाता है तो 1 से 1.5 महीना यू हैव टू टेक केयर, क्योंकि नवंबर के मंथ में आपका एडमिट लेटर आ जाएगा। ठीक है, 15 नवंबर या नवंबर एंड में। एंड ऑलवेज टेक केयर कि आपका दिसंबर में वीजा फाइल सबमिटिंग स्लॉट ऑलरेडी बुक हो, ताकि दिसंबर में आप अपना स्लॉट बुकिंग करो। और दिसंबर में अगर आप अच्छे से स्लॉट बुक ऑलरेडी रहता है, अगर फॉर एग्जांपल मैं मेरे मुंबई के स्टूडेंट्स की बात करूंगा, गुजरात के स्टूडेंट्स की बात करूंगा जो मुंबई वीएफएस, मुंबई कॉन्सुलेट में अपनी फाइल सबमिट करते हैं, उनके वीजा ऑलरेडी हमेशा 28 वर्किंग डेज, 20 वर्किंग डेज में आ जाते हैं। तो दिसंबर में अगर कोई भी स्टूडेंट मेरा फाइल सबमिट करता है तो जनवरी या मिड फेब तक तो उसके हाथ में वीजा आना ही आना है, सो दैट ही कैन फ्लाई बिफोर हिज कोर्स स्टार्टिंग डेट। और उसके बाद एक अच्छा सा टाइम मिलता है कि वो फ्लाई कर सके, ही कैन गेट हिमसेल्फ सेटल्ड इन जर्मनी। एक और वीडियो आने वाला है डिटेल्ड में, ये पूरा जो प्रोसेस है वो ऑन एंड अराउंड 12 to 15 lakhs का पड़ता है। यही वीडियो, इसी के जो बाद जो नेक्स्ट सीक्वल में वीडियो आने वाला है, दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट वीडियो, जिसके ऊपर वी विल बी डिस्कसिंग ओनली वन थिंग कि क्या बजट रहने वाला है, कब कब कितना कॉस्टिंग आने वाला है, कितना खर्चा होने वाला है, completely applying into German Public University. So what are we looking forward to? Let's move to the second video of this second part of this video, second part of this topic, जिसमें हम लोग सिर्फ खर्चे का टाइमलाइन देख रहे होंगे। एंड इफ केस यू इफ यू हैव लव्ड दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल, दैट इज प्रवेश चौहान, दिस इंडो जर्मन एजुकेशन। फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम @privesh_चौहान, एंड आई कैन बेट ऑन इट, इतना क्वालिटी कंटेंट आपको लेके आएंगे, चाहे जर्मन लैंग्वेज हो गया, यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन हो गया, वीजा एप्लीकेशन हो गया, हर एक चीज बहुत डिटेल में आपको मिल रही होगी। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? See you and subscribe on my channel, that is Pravesh Chauhan, and मिलते हैं in the next video. Till then, see ya guys. जय हिंद।